हे ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ सभी के लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप डीप सोलमेट हैं, सोलमेट्स हैं, आपका जो भी रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में आप आई हो तो क्या गॉड की ब्लेसिंग्स है, क्या ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से आपको ये रिश्ता मिला, या फिर ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। वो अगर आपको नो कांटेक्ट में रखते हैं, अगर आप लोग लेस कांटेक्ट में हैं, बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से और आप उनकी वजह से रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं, तो यहाँ पर चेक करेंगे आज कि क्या ये रिलेशनशिप कार्मिक है या फिर ये गॉड की डिवाइन की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। गॉड ने खुद आपको मिलाया है। यहाँ पर 2 पायल रखे हुए हैं, 2 क्रिस्टल हैं और ये जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो आपसे जितना भी पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। तो यहाँ पर ये है ब्लैक टर्मलिन। अगर आपको ये वाला पसंद आ रहा है टावर तो आप ये चुन सकते हैं, और अगर आपको रोज क्वार्ट्ज टावर पसंद आ रहा है तो आप ये वाला पायल चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम चार्ज करेंगे अपने कार्ड्स को, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन जो भी हैं, जिस रिलेशनशिप में हमारे व्यूअर्स हैं, क्या ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, गॉड की ब्लेसिंग्स है, या ये सिर्फ एक कार्मिक रिलेशनशिप है। शुरू करते हैं रीडिंग को। तो वेलकम पाइल 1। जिन भी व्यूअर्स ने ये ब्लैक वाला टर्मलिन टावर चुना है, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। आप जिस रिलेशनशिप में हो, क्या ये आपको डिवाइन की ओर से ब्लेसिंग्स में मिला है या फिर ये कार्मिक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ डेक है एम्प्रेस। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो रिलेशनशिप मिला है ये डिवाइन की मर्ज़ी से मिला है और आपके अंदर से कुछ शैडो बाहर निकलनी थी, आपको कुछ लेसन्स लेने थे, आपको कुछ सीखना था, इसलिए ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है। ये डिवाइन की मर्ज़ी से आया है आपके जीवन में। और यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स का। मे बी आप पास्ट में बहुत ही परेशान रहते थे कि कोई पर्सन आपको प्यार करे, कोई आपको प्यार करे, कोई ऐसा हो जो सच्चा चाहने वाला हो। आप हमारे व्यूअर्स मेल फीमेल सभी हो सकते हैं। तो आपकी जो फीलिंग्स थी पास्ट में वो ये थी कि कोई आपको प्यार करे। आपको बचपन से ये लगता था कि आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेशन में जितने भी लोग हैं वो आप पे ध्यान नहीं देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं। इस तरीके की आपकी एनर्जी थी। आप काफ़ी सैड थे, काफ़ी दुखी थे, आप हमेशा अपने आप को कम आंकते थे। आपके अंदर एक सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी थी। आप हमेशा दूसरों से अपने आप को कम आकलन किया करते थे। बाकी की रीडिंग मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पर ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पर
वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और मोस्ट ऑफ साइन मुझे ये 2 दिख रहे हैं, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये यहाँ पर मौजूद हैं। स्कॉर्पियो वाइब्स हैं। तो ये जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है, ये रिलेशनशिप सडन से आया है। ये अचानक से ये पर्सन आए हैं आपकी लाइफ में, और जब ये आपकी लाइफ में आए तो आपको ये लगा कि हाँ, अब मुझे ट्रू लव मिल गया है, मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। इस पर्सन ने आपके प्रति काफ़ी संवेदनाएं दिखाई हैं। इस पर्सन ने आपके प्रति काफ़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा, और ये आपको समय समय पर आपकी कमियां ज़रूर दिखाता रहता था। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनके लिए क्रेविंग करते थे, आप इनसे बात करने को तरसते थे, लेकिन सम टाइम ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होते थे। तो आपको ये लगता था आप इस पर्सन पर को डिपेंडेंट हो गई या हो गए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप इस पर्सन पर को डिपेंडेंट हो गए। लेकिन ईश्वर इनको आपकी लाइफ में लेकर आए थे सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप में बैलेंस बना के रखें। टेम्परेंस का कार्ड है। गॉड और डिवाइन ये चाहते थे कि आपकी बॉडी में, आपके अंदर जो इन और यंग ऊर्जा है, आपके अंदर जो मेल और फीमेल शक्ति है, एनर्जी है, उसको आपको बैलेंस करना है। जब ये पर्सन आपसे इन एंड आउट करने लगे और आप इनके लिए परेशान रहने लगे, तो धीरे धीरे आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, खुद से प्रेम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ऐसे पर्सन के पीछे भागना जो आपको सिर्फ परेशान कर रहा है या फिर आपको समय नहीं दे रहा है, आपसे प्यार बेशक करता हो लेकिन उसके पास आपके लिए समय नहीं है, उसके पास आपके लिए वक्त नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप उस पर्सन पर फोकस करते करते उसके लिए मन्नतें मांगते मांगते खुद को भूलने लगे। लेकिन जब आपने देखा कि सामने वाले पर कोई असर नहीं हो रहा है, सामने वाला खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, जी रहा है, तो फिर आपने खुद को बैलेंस करना शुरू किया, आपने डिवाइन से जुड़ना शुरू किया। हो सकता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स ध्यान, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हों, चक्रा मेडिटेशंस वगैरह आप करते हों। तो आपको खुद में जब सेटिस्फेक्शन मिलने लगा तो आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि प्रेम से बढ़कर भी एक अलग चीज़ है, और वो है सेल्फ लव। खुद को प्यार करना, खुद को रिस्पेक्ट देना। तो अभी आप बैलेंस कर रहे हैं अपने अंदर की ऊर्जाओं को, इन और यंग ऊर्जाओं को, और इसीलिए गॉड ने, डिवाइन ने ये रिलेशनशिप आपको दिया है, क्योंकि आपको अपने आप को बैलेंस करना है। एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। आप अपने पर्सन के प्रति काफ़ी इमोशनल हैं, और अब ये वक्त जो धीरे धीरे गुजर रहा है, जब आप खुद को स्टेबल कर रहे हैं, तो अब ये होगा कि ये जो पर्सन आपसे दूर रहते थे, आपको इग्नोर करते थे, अब ये आपके लिए क्रेविंग फील करेंगे, अब ये आपसे मिलने के लिए तड़पेंगे, ये आपसे मिलने के लिए परेशान होंगे। द हाई प्रिस्टेस। आपने खुद को बहुत कंट्रोल किया है, अब आपको समझ में आ गया है कि अपनी भावनाओं को कितना व्यक्त करना है और कितना छिपाना है, कितना दिखाना है और कितना अपने पास रखना है, क्योंकि अधिक प्यार दिखाने से सामने वाले को आपके कदर नहीं होती है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं होती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप समझ गए हैं कि अपनी फीलिंग्स को छुपाना ज़रूरी है। हर बात इस पर्सन को नहीं बताना है कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ तुम्हारे लिए, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मेरी को डिपेंडेंसी है तुम पर, या मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ या तुम्हें चाहती हूँ। तो अब आप इनसे अपनी फीलिंग्स को छिपाने लगे हैं। आपने अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को छिपाना शुरू कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि राइडर वाइट से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। यहाँ से डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। थैंक यू। ओके,
बॉटम ऑफ डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। तो ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये स्टेबिलिटी का है, ग्राउंडनेस का है। आपको ग्राउंडेड होना है। जैसे ही आप अपनी लाइफ में ग्राउंडेड होंगी, ये पर्सन आपके पास खुद से चल के आएंगे, दौड़ते हुए चल के आएंगे। और यहाँ पर है द स्टार। आपकी सारी विश, आपने जो भी दुआएं मांगी हैं, आप जो डिज़ायर रखते हो, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इन फ्यूचर आपको वो सब मिलेगा जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप बने हो और जिसके लिए आपने खुद पर वर्क किया है। आपने इतना अपने आप को जो तराशा है, आपने अपने आप को एक नॉर्मल पत्थर से हीरे में तब्दील किया है। तो इसके लिए अब आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी डिवाइन की ओर से, गॉड की ओर से। अब अगला जो है वो हम देख लेते हैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कार्ड से कि आपके जो पर्सन हैं वो एक्चुअली क्या फील करते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स जिनके साथ रिश्ते में हैं वो क्या फील करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वो लोग क्या फील करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में हैं। जब तक ये आपके रिलेशनशिप को नहीं समझेंगे, जब तक कि ये आपसे दूर भागेंगे, इनके अंदर भी कुछ कमियां हैं या सेल्फ सैबोटेज की हैं चीज़ें। इनके अंदर भी कुछ निगेटिविटी है जो इनको रिलीज़ करनी है। और जब तक ये अपनी निगेटिविटी को रिलीज़ नहीं करेंगे, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेंगे। इनको बार बार वही चीज़ मिलती रहेगी, घूम घूम कर इनको उसी लूप में रहना पड़ेगा जब तक कि ये अपने जो भी इनके रॉन्ग साइड हैं उनको जब तक ये अलग नहीं करेंगे, जब तक ये अपने अंदर से गिल्ट को बाहर नहीं निकालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। माय गुडनेस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं यहाँ पर। बॉटम ऑफ डेक, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। माय गुडनेस, देखिएगा जो मैंने बताया था आपको कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में लेसन्स ले रहे हो, तो बॉटम ऑफ डेक से यही निकल कर आया है, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। आप दोनों लाइफ लेसन ले रहे हो और अपनी अपनी हीलिंग कर रहे हो। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड है कॉन्फ्लिक्ट का। तो इनको भी अपने अंदर से कुछ कमियां निकालनी हैं, इनको भी अपने अंदर से कुछ गंदगी बाहर निकालनी है, निगेटिविटी बाहर निकालनी है। जब तक ये निगेटिविटी को बाहर नहीं करेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट में फंसते रहेंगे। एक जो लूप चल रहा है वो चलता रहेगा। अगला है सेल्फ लव। आपसे कह रहे हैं कि सेल्फ लव करो, खुद पर फोकस करो, खुद को ग्राउंडेड करो। रिलेशनशिप में भी धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, हैप्पी चेंजेस आएंगे। अगला है आंसर्स अराइविंग। तो आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल्स से, वो आपके लिए बोल रहे हैं कि आपके लिए आंसर्स आ रहे हैं। आपके मन में जो भी डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। सेकंड चांस, आपके पार्टनर आपसे एक सेकंड चांस मांगेंगे। पास्ट में उन्होंने जितना आपको तड़पाया है, जितना तकलीफ़ दी है ना, अभी उसकी भरपाई करेंगे। सेकंड चांस मांगेंगे आपसे और वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप होगा, एक नई शुरुआत होगी। रोमांटिक फीलिंग्स, देखिएगा आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो भी फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे को बयान करेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स आएगी फिर से रिलेशनशिप में। और पैशन, आई होप कि आपको कार्ड सभी प्रॉपर दिख रहे हों। आप दोनों के लव स्टोरी में फिर से पैशन आएगा, फिर से एक दूसरे के लिए जज्बात उमड़ेंगे, फिर से एक बबल फेस आएगा। लेकिन इस बबल फेस के बाद आपको फिर से डगमगाना नहीं है, आपको बैलेंस रखना है अपने आप पे। उतना ही देना है इस पर्सन को जितना कि ये डिज़र्व करते हैं, उतना ही इनसे बात करनी है जितना कि ये डिज़र्व करते हैं। अगर आप अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा करोगी तो फिर वही प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होगी। ये फिर से रनर और चेजर वाली सिचुएशन शुरू हो जाएगी, ये फिर से भागने लगेंगे। तो आई होप कि रीडिंग आपको
आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला रोज क्वार्ट्ज टावर पसंद किया था, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपका ये जो रिलेशनशिप है वो गॉड की ओर से, एंजल्स की ओर से ब्लेसिंग्स है, या फिर आपका कार्मिक पार्टनर है, आप इससे कुछ लेसन लेने आए हैं। सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ कप्स का निकल आया है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, हमारे व्यूअर्स का ये रिलेशनशिप कार्मिक है या फिर ये इनका ट्रू सोलमेट है। थैंक यू। एक कार्ड जंप आउट होकर नीचे गिरा था। 1 मोर कार्ड। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो कार्ड निकल कर आए हैं वो ये हैं। आप हमारे व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइन हैं वो हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये वाले साइन यहाँ पर ऑलमोस्ट हैं, बट फ्रेंड्स साइन सभी मौजूद रहते हैं क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, आप 4 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में हैं। आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए प्यार से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। आप खुद को पैम्पर करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के पर्सन हैं, और अगर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपकी दिल पर चोट लगती है, आप सैड हो जाते हैं। आप हर एक के प्रति इमोशनल रहते हैं, आप सभी के प्रति बहुत ही दया रखते हैं, मन में प्रेम रखते हैं। आप इसीलिए बहुत जल्द उदास हो जाते हैं। अगर दूसरे आपको इग्नोर कर दें, दूसरे आपसे बात नहीं करें, तो आप सैड एनर्जी में आ जाते हैं और आप हीलिंग के लिए चले जाते हैं। मतलब आपको टाइम पर हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। तो यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए एक सोलमेट भेजा है। ये आपका ट्रू सोलमेट है, लेकिन ये बस आपको ये बताने आए हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है अपनी लाइफ में। ये जो आपका सोलमेट है, ये हो सकता है कि थोड़ा सा रफ नेचर रखता हो, या फिर ये जो भी बात करते होंगे कट टू कट करते होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। इनको बातों में झोल झाल रखना या घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं होगी, और ये चाहते हैं कि आप इमोशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनो। ये पर्सन ट्रू लव है आपका और आपकी लाइफ में इसीलिए आए हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग बना सकें, आपको मजबूत बना सकें, आपको इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड कर सकें। आप जो भी दूसरों के प्रति फील करते हो, आप बहुत जल्द उदास हो जाते हो दूसरों के लिए, तो आपको उस सैड एनर्जी से निकालने के लिए आए हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी आदत है ये कट टू कट बात करते हैं, क्लियर बात कहते हैं और सच बोलते हैं। इसीलिए लोगों में इनका दबदबा है, लोग इनकी बात को मानते हैं, लोग इनकी बात को समझते हैं। इनको कोई भी बात को झूठ बोलना या घुमा फिरा के कहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपको बहुत समय से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। ये शुरू से आपको सोलमेट के नज़रिए से देखते हैं। हो सकता है कि आप लोग स्कूलिंग साथ किए हो, या बचपन से आप साथ खेले हों, साथ बड़े हों, या एक ही कॉलेज में हो, एक ही स्कूल में रहे हों, फिर आगे ग्रेजुएशन भी साथ में किया हो। तो ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए क्षणों को बड़ा मिस करते हैं। ये आपको शुरू से ही पसंद करते हैं, शुरू से ही इनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है।
और ये आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ लाइफ टाइम के लिए रहो, ये आपसे शादी करें, आपसे मैरिज करके अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड करें। ये आपके साथ घर चाहते हैं, ये आपके साथ बच्चे चाहते हैं, ये आपके साथ जीवन की वो तमाम खुशियाँ चाहते हैं जो एक सफल व्यक्ति चाहता है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति चाहता है, जो एक आम नागरिक ही चाहता है कि मेरा घर हो, परिवार हो, मेरे प्यारी बीवी हो और मेरे बच्चे हों। और अगर हमारे मेल व्यूअर्स हैं तो ये जो भी फीमेल हैं ये आपको एज ए हस्बैंड देखती हैं और ये चाहती हैं कि आपसे इनकी मैरिज हो और ये आपको हस्बैंड के रूप में, एक पावरफुल हस्बैंड के रूप में देखती हैं। इनकी नज़र में आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। आप इनके लिए बेटर हस्बैंड और इनके बच्चों के लिए एक बेटर फादर बन सकते हैं, ऐसी इनकी फीलिंग है। बॉटम ऑफ डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जेटिक पैशनेट रिलेशनशिप है आपका। इसमें उत्साह है, इंथुजियाज्म है, लव है। अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ से आपके लिए क्या निकल कर आता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक, द हाई प्रिस्टेस। ये आपको काफ़ी बुद्धिमान मानते हैं। इनकी नज़र में आप काफ़ी बहुत ही लविंग पर्सन हो। आप गॉड आपको पसंद करते हैं, गॉड की आप पर इनायत है, ऐसा ये सोचते हैं। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन आपको क्लैरिटी बताना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में इसीलिए आए हैं क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए, क्योंकि आपने हो सकता है कि पिछले कई जन्मों से एक इमोशनल फुलफिलमेंट को फील नहीं किया है, आपने कई जन्मों से एक सच्चे प्यार को महसूस नहीं किया है। इसलिए ये पार्टनर, आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग बनाने आए हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए आए हैं। 7 ऑफ कप्स, सम टाइम ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जो भी आपके पर्सन हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर ये एनर्जी आपकी है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पर्सन आपसे प्यार करता भी है या नहीं करता है। क्या ये सिर्फ आपको धोखा दे रहा है या सिर्फ आपसे बहानेबाजी कर रहा है या कर रही है, क्या इसका किसी और के साथ तो रिलेशनशिप नहीं है। सम टाइम आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इस तरह के संदेह और डाउट में भर जाते हो। आप अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से छिपाते हो, आप दोनों में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। आर्ग्यूमेंट होने के बाद आप दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, अपनी मंजिल पर जाने की कोशिश करते हैं, अपने अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से घूम फिर के आप दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, क्योंकि ये एक सच्चा प्रेम है, ये एक ट्रू लव है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, गॉड की दुआएं हैं, गॉड का आशीर्वाद है ये। इसलिए ये फिर से घूम फिर कर आपके पास आते हैं और फिर से आप दोनों के गिले शिकवे दूर होते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट कार्ड से इनकी क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, उनकी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ डेक, रीचिंग आउट। हो सकता है कि आप दोनों अभी एक दूसरे से दूर हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं, आप लोग खुद से देखिएगा। सबसे पहला कार्ड है ओपन योर हार्ट। तो हो सकता है कि जब से आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हों, एक दूसरे को ब्लॉक और अनब्लॉक वाला गेम खेल रहे हो एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे बोल रही हैं कि अपना हार्ट चक्रा ओपन करो, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। जब आप
अपना हार्ट चक्रा ओपन करेंगी तो आप एक अनकंडीशनल लव में आएंगी अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए। अगला है सपोर्ट। आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट हैं, एक दूसरे का साथ हैं, एक दूसरे का संबल हैं, एक दूसरे का सहारा हैं, लेकिन सम टाइम आप दोनों ही कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं और एक दूसरे पर डाउट करते हैं। अगला कार्ड है अनकंडीशनल लव। और मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, आपके लिए कार्ड खुद से निकल कर आए हैं। उसके बाद है लिव इन द मोमेंट। आपके लिए अनकंडीशनल लव है इस पर्सन का। आपकी जो भी ये मेल है, फीमेल फ्रेंड है, जो भी हैं ये आपसे अनकंडीशनल लव करती हैं। लिव इन द मोमेंट, आपको प्रेजेंट में रहना है, बेवजह पास्ट में सोचना या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। मैरिज, ये पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं और ये आपको ज़रूर से प्रपोज करेंगे इसके लिए। तो फ्रेंड्स, इतने सारे खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं आपके लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, रीडिंग पसंद आए, आपसे रेजोनेट करे रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।